हेलो दोस्तों, मैं शुभ टाक एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमने टॉपिक लिया है परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1 कक्षा 8 का चैप्टर लिया है। कक्षा 8 का चैप्टर लिया है। देखिए, कक्षा 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्या क्या है, क्या और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के अंदर निम्न परिभाषाएं होती है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहला जो परिभाषा यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, प्राकृत संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और जिसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये कहां से स्टार्ट होती है, जो हमारी सामान्य जो गिनती स्टार्ट होती है, जो सामान्य गिनती बोली जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक हमें गिनती आती है, यानी कि अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्याओं का नाम ही क्या है, पूर्ण, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, सारी संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से दर्शाया जाता है जब सभी प्राकृत संख्याओं के साथ यदि जीरो को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो कैसी संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 कहां तक चलती है, ये भी अनंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा नंबर पॉइंट है पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्याओं में क्या होती है, जो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वह आपके कहलाती है पूर्णांक संख्याएं, जिसमें नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं और जीरो को भी साथ में शामिल किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब होता है जिन्हें हम बट्टे में लिख सकते हैं, जैसे 4 बटा 3, -3 बटा 2 या -5 बटा 6, यानी कि जिन्हें बट्टे के रूप में लिखा जाता है वो आपके क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याओं में एक चीज होती है, जहां जैसे हम लिखते हैं P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो बट्टे वाला जो मान होता है कभी भी 4 बटा 0, यानी कि Q में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था परिमेय संख्या। दूसरा होता है इसी का भाई परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात जिन्हें रूट में रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे में लिखा जाता है, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई हुआ है ना, तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सभी क्या कहलाती है, आपके अपरिमेय संख्या। अब जबकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं के बारे में, तो परिमेय संख्याओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज करवाने जाएंगे। दोस्तों, कक्षा 8 का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां कह रखा है कि निम्न में गुणधर्म यानी कि गुण के नाम बताइए। तो जो पहला दे रखा है -4 बटा 5 गुणा 1, देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। -4 को 1 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, -4 बटे में क्या दे रखा है, 5, बराबर 1 को -4 से गुणा किया, -4 बटे में 5, यानी कि क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक नियम। दूसरा -13 बटा 17 गुणा -2 बटा 7, यानी कि ये आ रहा है A गुणा B, और इधर वापस क्या आ रहा है, B गुणा A गुणा B बराबर B गुणा, यानी कि जो ये फर्स्ट है इसे फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट यहाँ पहले आ रहा है और सेकंड आ रहा है बाद में। अब की बार क्या हुआ, सेकंड आ रहा है पहले और फर्स्ट आ रहा है बाद में, तो इसको कौन सा नियम कहते हैं, गुणन कर्म विनिमयता। गुणन कर्म विनिमयता। कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है, गुणन कर्म विनिमयता। तीसरा -19 बटा 29 गुणा 29 बटा -19। देखिए, पहले माइनस के 19 से -19 कैंसिल, यानी कि, और 29 से क्या हो गया, 29 कैंसिल, कुल मिला के अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां कौन सा नियम काम कर रहा है, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये था प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में आने लायक है। देखो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, -2 बटा 9 गुणा 3 बटा 6। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, नीचे वाले को नीचे से। जब 2 को 3 से गुणा, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया कितने हो गए दोस्तों, 6। फिर 9 को 6 से गुणा, 9 छंग कितने हो गए अपने पास, 54। यहाँ माइनस दे रखा था तो हमने क्या लगा दिया, हम माइनस लगा दिया। देखो, इसे काट सकते हैं, 6 कम
6 और 6 नम 54। तो अपना आंसर कितना आ गया -1/9। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, ये देखो ये पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है, यहाँ गुणा का साइन है। देखिए जब ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, 2 को जब 1 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, कितना आ गया 2 बट्टे में 5 को जब 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 15। फिर आगे दे रखा है प्लस, फिर जब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4 और 5 को जब 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 15। यहां देखिए 2/15 प्लस 4/15, यहां बट्टे में 15, यहां भी बट्टे में 15, तो 15 और 15 यानी इसका जो लसागु है वो आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब लसागु पे 15 आ रहा है तो ऊपर वाले डिजिट भी क्या आते हैं सेम आते हैं, 2 + 4, 2 + 4 कितने हो गए 6, बट्टे में क्या दे रखे हैं 15 देख रहे हैं। क्या ये किसी पहाड़े से कट रहा है, यानी कि काटने वाला नियम। ये देखो 6 और 15 है तो 3 के पहाड़े से कट हो रहे, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 15 कितनी बार आते हैं 3 पंजे 15। तो इसका आंसर कितना हो गया 2/5। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये दे रखा है -5/7 और -2/3। देखिए दोस्तों जब कोई भी परिमेय संख्याएं हो, यदि वो प्लस में या माइनस में हो तो बट्टे वाली संख्याओं का हमेशा और हमेशा क्या लिया जाता है लसागु पे लिया जाता है। आइए लेते हैं जैसे 7 और 3, तो यहाँ पे 7 व 3 का एलसीएम लेने पर यानी कि लसागु पे लेने पर तो कितना आता है 21 आता है, कितना आता है 21। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 21। अब क्या करना है यहां पे देखिए पूरा ध्यान हमारा यहां होना चाहिए, 21 को जब 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 कितनी बार गया 3 बार किया। क्या किया 21 में 7 का भाग दिया तो 3 बार गया, फिर गुणा जो 7 के जो ऊपर दे रखा है ना -5 उसी से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, यानी कि नीचे वाले डिजिट से हमेशा और हमेशा भाग दिया जाता है और जो भी आता है उससे ऊपर वाले डिजिट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखिए माइनस का माइनस, अब 21 को किससे भाग दिया 3 से, तो 3 7 21 कितनी बार गया 7 बार गया, गुणा 3 के ऊपर कौन दे रखा है 2 दे रखा है, उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए कितना आता है, 3 को जब -5 से गुणा किया तो कितना आ गया -15। ये क्या दे रखा है माइनस, जब 7 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 7 दूनी 14, बट्टे में क्या दे रखा है हमारे पास 21 दे रखा है, क्या दे रखा है 21 दे रखा है। आगे देखिए माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो 15 और 14 मिलके कितने हो गए -29 और बट्टे में क्या दे रखा 21। तो हमारा आंसर कितना हो गया -29/21। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है -5/3 और भाग में दे रखा है 2/5, -5/3 भाग 2/5। तो देखो इसमें एक ही चीज याद रखना है, ये लिख दिया मैंने -5/3, उसके बाद जो भाग है ना भाग को मैं किस में चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, यानी कि भाग के जगह में चिन्ह किसका लगा दूंगा गुणे का निशान लगा दूंगा। गुणे का निशान लगाते 2/5 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। क्या किया हमने भाग को किया गुणे में चेंज और गुणे में चेंज करते ये 2/5 आपका किस में बदल गया 5/2 में। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, यानी कि 5 को जब 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 25, यहाँ क्या दे रखा है माइनस और 3 दूनी 6, यानी कि इसका आपका आंसर कितना आ गया -25/6। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो 4/7 प्लस 6/11। अभी भी मैंने बताया ये दोनों परिमेय संख्या है और बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है, हम क्या ले लेंगे लसागु पे, यानी कि 7 व 11 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 77, यानी कि 77। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 77। अब 77 में 7 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। इसको किससे गुणा करा है जिससे भाग दिया उसके ऊपर वाले डिजिट से क्या करना है गुणा करना है। आगे दे रखा है प्लस का प्लस, अब 77 में किसका भाग दिया 11 का, तो 11 7 77 कितनी बार गया 7 बार गया, गुणा किससे करना है जो 11 के ऊपर दे रखा है। मैंने बताया कि नीचे वाली डिजिट से क्या देना है भाग देना है और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाली से क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो 11 × 4 कितना हो गया 44 और 7 × 6 कितना हो गया भाई 7 छंग 42, बट्टे में दे रखा है आपके पास 77। तो 44 और 42 को जब प्लस किया तो कितना हो गया 86 और बट्टे में दे रखा है 77, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 86/77। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि 3/2 और भाग 1/2। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर अपने 5th की तरह है। 3/2 भाग की जगह हम क्या कर देंगे गुणा का साइन, 1/2 का हम क्या कर देंगे 2/1। अब यहां क्या करेंगे देखो
या तो आप किससे ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले को नीचे से गुणा, या फिर क्या कर दो, कट कर दो। चलो हम गुणा ही कर देते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, बट्टे में 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, और जब 6 में 2 का भाग दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड में 100% आने का चांस है। क्वेश्चन क्या है देखिए, हम सरल और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये दे रखा है कि -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। सभी देखो, सभी किस में गुणा में, सभी किस में गुणा में, तो हम सबको क्या लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे। अच्छे से समझना, ये लिख दिया हमने -4 गुणा 3 गुणा 15 और गुणा हो गया, ये हो गया अपने पास -14, ठीक है। फिर ये बट्टे में देखो ये रहा 5 गुणा 7 गुणा 16 और गुणे में क्या आ गया 9। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने ऊपर वाला जो भी दे रखा है उस सबको किस में लिख दिया, गुणे में लिख दिया, और नीचे वाले भी किस में दे रखे थे, गुणे में, तो उनको भी क्या लिख दिया, गुणे में। अब हम करेंगे काटने वाले नियम से, यानी कि कट कैसे करते हैं, एक पहाड़े से कट कैसे किया जाता है वो चीज समझाने वाला है। देखिए अच्छे से समझना, ये देखिए सबसे पहला जो काम होता है हमारा, हमने क्या किया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, 5 एकम 5 और 5 तिया कितना हो गया 15, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक बार आप फिर से देख लीजिए, 4 एकम 4 तो 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, तो 1 ये 3, फिर 3 एकम 3 और फिर 3 तिया 9। एक बार हम इस स्टेप को इधर लिख देते हैं, ऊपर बचा -1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा बचा हमारे पास यह -14, बट्टे में इधर क्या बच गया 1 गुणा 7 गुणा 4 और गुणा 3, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास जो बचा कुछ है जो भी है यहाँ लिख दिया। अभी देखिए यहाँ भी 3 से 3 कट, ठीक है, 3 से 3 कट। अच्छा और देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, देखो 3 से 3 कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अभी देखिए स्टेप, अब यहां देखो माइनस के 1 को जब 1 से गुणा किया तो कितना आता है -1, और गुणे में यहां कितना बच गया अपने पास -2, बट्टे में 1 को जब 1 से गुणा किया तो 1 को जब 4 से गुणा किया तो 4, जैसे कट रहा था 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 1 को 1 से गुणा किया 1 को 4 से गुणा किया 4, और इस 4 को भी 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 4। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, बट्टे में कितना आ गया 4, वही वापस काटने वाला नियम, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अपना आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था परिमेय संख्या, इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे आज करवा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।